Hello guys, my name is Saint Pix. Welcome back to a new episode of Way Around Minecraft. So how are you? Um, you might see that मैंने यहाँ पे कुछ पेड़ काटे हैं एंड मैंने यहाँ ट्रंक्स छोड़ दिए थे ताकि तुम्हें दिखा पाऊँ कि कहाँ कहाँ पेड़ थे और मैंने कहाँ कहाँ काटे हैं। इनको मैं भी काट सकता हूँ पर अभी बाद में करते हैं। और मैंने कुछ फिशेस को मारा था फूड के लिए एंड आई प्लांटेड सम सीड्स हियर, expanded this, expanded that, collected some resources, and this guy grew up. सो हेलो, इसको मैं अभी हटा दूंगा। अच्छा, एक टिल्ड लैंड के ऊपर अगर तुम जंप करो या फिर उसके ऊपर कोई ब्लॉक रख दो तो वो नॉर्मल ग्रास में बदल जाता है और फिर मतलब नॉर्मल डर्ट में बदलता है और उसके ऊपर फिर ग्रास आती है। एंड मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे दो चेस्ट और बनाए हैं। एक तो जिसमें मैंने बर्ड्स लॉग्स और कुछ लीव्स रखी हैं एंड कुछ शुगर केन रखा है एंड सैपलिंग। एंड दूसरा ये वाला ब्लॉक मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि मैं इस मटेरियल से बिल्ड करूंगा। ये कॉबलस्टोन मैं नीचे से लाया हूँ, अभी जाके दिखाऊंगा जब हम अभी केविंग जाएंगे। एंड ये ओक लॉग्स हैं जो मैंने यहाँ से काट के कलेक्ट किए हैं और ये वाइट वूल है जो मैं इनसे कलेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, तुमने शायद लास्ट एपिसोड में नोटिस किया होगा पर जब मैं लीव तोड़ता हूँ तो ये मेरी इन्वेंट्री में नहीं आती। तो मेरे पास लीव्स है कैसे? तो इसका आंसर है शीयर्स। शीयर्स से अगर मैं लीव तोड़ूं तो वो मेरी इन्वेंट्री में आती है एंड यू कैन इवन इंस्टा माइंड दिस। अब वो मेरा लास्ट पेयर था शीयर्स का एंड मेरे पास और आयरन नहीं, तो मैं कलेक्ट करने जाऊंगा। अभी हम केविंग जा रहे हैं, कुछ आयरन कलेक्ट करेंगे, कुछ और रिसोर्सेज, कोल, रेडस्टोन, लैपिस, बताऊंगा क्या होते हैं सब। एंड लेट्स होप वी फाइंड सम डायमंड्स टुडे। तो चलते हैं केविंग। इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। तो ये वाला चेस्ट मेरा फुल हो गया, तो एक चीज हम और करेंगे, एक चेस्ट और बनाएंगे। अच्छा, अब मैं इसको अगर इसके जस्ट एडजेसेंट वाली साइड में रख दूँ तो ये कंबाइन हो जाएगा इसके साथ, डबल चेस्ट बन जाएगा, डबल द अमाउंट ऑफ स्टोरेज। अच्छा, ये याद रखना, ऊपर की तीन लाइनें हमेशा लेफ्ट साइड वाले बॉक्स को रिप्रेजेंट करेंगे और नीचे की तीन लाइनें हमेशा राइट साइड वाले बॉक्स। तो अगर मैं अब लेफ्ट साइड वाला बॉक्स तोड़ूँ तो कुछ स्पिल नहीं होगा, पर अगर राइट साइड वाला तोड़ूँ तो सारा स्पिल हो जाएगा। अगर तुम्हें अलग अलग एडजेसेंट में रखनी है तो शिफ्ट दबा के फिर प्लेस कर क्या। और अगर तुम शिफ्ट दबा के कभी कभार काम कर रहे हो, चेस्ट प्लेस करने का ज्यादा बड़ी स्टोरेज बनाते वक्त ये होता है, तो शिफ्ट दबा के इसके फेस पे अपना क्रॉसर रखो एंड फिर प्लेस करो तो ये कंबाइन हो जाएगा। हमने अभी ये कर दिया है, हमारे पास कुछ कुक सैमन है, मैंने बताया था कि मैं वहां से कर। और केविंग जाने से पहले हमेशा ध्यान रखना कि तुम्हारे पास बेसिक टूल्स हों। कुछ वुड रखते हैं, कुछ पानी की बकेट रखते हैं, पानी की बकेट हॉट बार में रखते हैं एक्चुअली। ये मैं यूजुअली एरोज भी रखता हूँ अपनी इन्वेंट्री में, पर अभी मेरे पास बो नहीं है तो एरोज रख सकता हूँ, और बो के लिए मुझे 3 स्ट्रिंग चाहिए। तो चलते हैं, अब मैं सामने निकालूंगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं आज तुम्हें सिखाना चाहता हूँ। फंक्शन F3 अगर तुम दबाओगे तो ये खुलेगी डीबग स्क्रीन। अब डीबग स्क्रीन में तुम नोटिस करोगे यहाँ पे काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन है, तुम्हारा ग्राफिक कार्ड वगैरह एंड तुम्हारी बाकी FPS कितनी आ रही है, और ये सब राइट साइड में। एंड लेफ्ट साइड में गेम रिलेटेड चीज़ें हैं कि गेम में कैसे सारा कोड काम कर रहा है और सो तुम अगर देखोगे तो वहाँ पे एक एक्स वाई और जेड लिखा हुआ है। ये एक्स वाई और जेड तुम्हारी करंट पोजीशन बता रहा है एक कार्टेशियन प्लेन पे तो कहाँ हो। ये पूरा वर्ल्ड एक कार्टेशियन प्लेन है, ये समझ लो। सो तुम इस वक्त 60th पॉजिटिव ब्लॉक पे एक्स डायरेक्शन में, -11th जेड डायरेक्शन में एंड वाई डायरेक्शन में 52 पे हो। अगर मैं नीचे जाऊंगा तो 51, 50, 49, 48, 47। सो ये ऐसे काम करता है। अच्छा, एक और चीज, अगर हम और नीचे जाएंगे ना, मैंने यहाँ पे क्रीपर देखा था, आई गेस वो नीचे है, ये रहा। तो पहले इससे डील कर लेते हैं हम। तुम क्रीपर को मारते तो वो गन पाउडर गिराता है, ऐसे मारता है तो नहीं गिराता। सो हम और नीचे जाएंगे अभी। मैं चाहता तो वो वाली केव एक्सप्लोर कर सकता था, इससे मुझे ज्यादा से ज्यादा आयरन मिलेगा और कोल मिलेगा, पर अभी मुझे उससे ज्यादा चीजें चाहिए। तो मैं ऐसे ही स्टेयर केस बनाते बनाते बाय
कितना 11 पे जाऊंगा, वाई 11 पे डायमंड्स मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो मैं अभी वाई 11 पे जाऊंगा, साथ साथ अपना भी टॉर्च करता जाऊंगा। जब मैं पहले आया था, अच्छा एक और चीज़, जब मैं पहले नीचे आया था तो मेरे को यहाँ पे एक टॉर्च नहीं थी। तो यहाँ पे एक स्केलेटन स्पॉन हुआ था और वो ऊपर मेरे पास आ गया था। वो तो मैं थोड़ा सा प्रोटेक्टेड हूँ, तो मैं मरा नहीं। नहीं तो जो एकदम से मेरे ऊपर आए थे तो मैं शायद मर जाता। तो अभी ये डीबग स्क्रीन को बंद करने के लिए दोबारा फंक्शन F3। अगर तुम लैपटॉप पे खेल रहे हो, नहीं खेल रहे तो सीधा F3। तो यहाँ पे मैंने आके यहाँ से कॉबलस्टोन दिया है। तुम देख रहे होगे मैंने सीधा यहाँ पे माइन किया, जो कॉबलस्टोन मैंने यहाँ से लिया था। आगे जाके मैं जो लंबी ग्राइंड्स होंगी वो ट्विच पे करा करूँगा। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दैट। अभी हम नीचे जाएंगे। तुमने एक और चीज़ शायद नोटिस करी हो, मैंने एक एक ब्लॉक और हेड रूट दिया है टीयर पे, क्योंकि ऐसे जब मैं नीचे आ रहा था तो मेरे हेड बम्प करता रहता था, थोड़ा सा स्मूथ रहने के लिए। अभी हम स्टेयर केस भी लगा देंगे हर एक ब्लॉक पे, ताकि ऊपर नीचे जाने में हमारा हंगर बार कम ना हो। ये हम देख के चलेंगे। वाई 11 पे रुक जाना है हमें। ठीक है, तो हम वाई 11 पे आ गए। अब यहाँ से मैं स्ट्रिप माइनिंग शुरू करूंगा, पर स्ट्रिप माइनिंग से पहले ना मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ केविंग एक्सपीरियंस होता क्या है। तो मैं ट्राई करूंगा, ये चीज़ मैं अभी रहने दूंगा यहीं पे। मैं और आगे अगर माइन करूंगा तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे कि मुझे डायमंड्स मिल जाए। कई बार होता है कि नहीं भी मिलते, तो गिव अप नहीं करना। पर अभी मैं ट्राई करूंगा कि केविंग करें। ये मैं रखूंगा अपनी जगह हमेशा के लिए, क्योंकि जब भी आज के बाद मुझे आना होगा केविंग के एक्सपीरियंस लेने के बाद, क्योंकि मैं प्रेफर नहीं करता केविंग। देखो स्केलेटन स्पॉन हुआ, स्पेशली नॉट इन दिस वर्जन ऑफ द गेम। 1.17 में शायद केविंग ही जाना पड़े, शायद क्या पक्का ही केविंग जाना पड़ेगा, क्योंकि केव्स इतनी एक्सपैंडेड और इलाबरेट हैं। तो हम केविंग करते हैं। ये आयरन हमें चाहिए होगा इनिशियल गेम में, और बस आयरन बिल्कुल भी नहीं है। अभी हम देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं। मेरा टॉर्चेस खत्म हो गई, मैं कुछ और टॉर्चेस बना लेता हूँ। शील्ड अप करने के लिए लेफ्ट माउस बटन दबाना होता है। स्केलेटन से लड़ने का ये बेस्ट तरीका है, वेट करो इनके मारने का, या फिर और फिर जाके इन पे अटैक करो। अगर ये दूर चले जाए तो छुप जाओ, अपने पास आते हैं। और फिर दूसरा भी आ रहा होगा, तो ये थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया था। तो इनका हमने कर लिया है। मेक श्योर तुम खाना खाते रहो, हंगर बार को फुल रखो, ताकि हार्ट्स हील होते रहे जो तुम यूज कर रहे हो। तुमने अभी देखा स्केलेटन ने ज़ॉम्बी को मार दिया। अब ये मेरे पीछे पड़ गया। और देखते हैं, एक मिनट। और और नीचे जाने का रास्ता है यहाँ से, हम भी चाहते हैं। अच्छा, ये स्क्रीन को ऑफ कर लेना। ये स्क्रीन कभी कभार मैं तो भूल जाता हूँ ऑन करके। ओके स्पाइडर। तो कोशिश करना अपने आसपास का सारे एरिया तुम लाइट करते चलो, क्योंकि जब तुम वापस आओगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। और जब जब तुम्हें लगे कि अंधेरा हो रहा है तो प्रॉब्लली अंधेरा हो रहा है, तो साथ साथ टॉर्चेस लगाते रहना। मैं सारा आयरन कलेक्ट करूँगा सब, जब मुझे दिखेगा, पर एक टाइम पर मुझे आयरन कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा कर दूंगा कि गेम मेरे लिए आयरन कलेक्ट करेगा जब मैं बाकी भी काम करूँगा, जैसे कि बिल्डिंग, जिस पे कुछ टाइम बाद बस उसी पे फोकस करेंगे। थोड़ा सा कोड भी ले लेंगे, बना लेते हैं हम एक और पिकैक्स। और यू नो व्हाट, मैं थोड़ी सी पिकैक्स और ही बना दूँ, क्योंकि
उगती रहती हैं स्टोन पिकैक्स। आयरन की होती तो फिर सब पता। तुम डायमंड, रेडस्टोन और लैपिस जैसी चीजें स्टोन पिकैक्स से नहीं तोड़ सकते, तो मुश्किल है आयरन चाहिए होगा। तो बेटर है कि तुम्हारे पास थोड़ा सा आयरन हैंडी और तुम पूरा किटेड आउट होके 11 लेवल पे जाओ, क्योंकि वहाँ की केव्स में ज़्यादा मॉब्स मिलेंगे तुम्हें एज टू दिस केव्स। अच्छा, तुमने नोटिस किया होगा मैं हमेशा अपने लेफ्ट साइड पे लगाता हूँ टॉर्चेस, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के। तो ऐसा क्यों? मैं लेफ्ट साइड पे इसलिए लगाता हूँ क्योंकि देखो मैं आगे जा ही जा रहा हूँ, पर मुझे नहीं पता वापस कैसे जाऊँगा। तो मैं अपने राइट साइड पे टॉर्च को फॉलो करके घर जा सकता हूँ। उसका रिफ्लेक्ट होके उसे लग गया। सही है ब्रो। कोशिश करो तुम ज्यादा मरो ना, क्योंकि एक टाइम के बाद ये जो लेवल्स है तुम्हारे एक्सपी जो ग्रीन कलर की कलेक्ट हो रही है हर एक मॉब को मारने पे, हर एक फर्नेस से कुछ चीजें स्मेल्ट करने पे, कोल तोड़ने पे, ये चीज काम आएगी। ये लेवल 30 तक इसको करने की कोशिश करो। मैं बताऊंगा कि मतलब जब तक तुम खेल रहे हो तो कोशिश करो कि मरो ना। मतलब अगर तुम मर के वापस अपने स्पॉन पे जाते हो तो दैट्स कम्प्लीटली अप टू यू। इनफैक्ट कुछ लोग जब ड्रैगन को बीट कर लेते हैं तो एंड सिटी से वापस मर के ही आते हैं, क्योंकि उनके पास ज़्यादा कुछ होता नहीं लूज करने के लिए। या फिर एक और तरीका है एंड चेस्ट, मतलब आई नो तुम्हें पता नहीं होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ इधर, पर ठीक है धीरे धीरे हम सब सीखेंगे। मैं यहाँ पे कुछ और रिसोर्सेज कलेक्ट कर लेता हूँ और वापस अपनी केव तक चलता हूँ। अच्छा, केविंग करते हैं मैं रेकमेंड करूंगा कि तुम लोग अपना ना ये सबटाइटल्स ऑन करके रखो। सबटाइटल्स ऑन कैसे करते हैं? ऑप्शंस में जाके, एक्सेसिबिलिटी में जाके, एंड सबटाइटल्स शो ऑन। ये कभी कभार नहीं होता, सुनाई नहीं देता, तो या फिर तुम्हें डायरेक्शन ढूंढना है किस साइड से आवाज आ रही है, तो ये बता देता है। जैसे कि ये बैट था, ये आवाज आ रही है, एरोज दिखा रहा है, ये रहा। जब मैं इसकी तरफ पॉइंट करूंगा तो एरोज आने बंद हो जाएंगे। ये चीज काफी हैंडी रहती है केविंग के टाइम पे स्पेशली। और जब तुम स्ट्रिप माइनिंग कर रहे हो तब भी, क्योंकि लावा के पास डायमंड्स मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो तुम्हें लावा मिल सकता है इस सबटाइटल से स्ट्रिप माइन करके। अच्छा, ये केव्स कनेक्ट होते होते Y11 तक भी जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि तुम सीधा ऐसे स्टेयर केस बना के जाओ। ये बस एक शॉर्टकट है जो मैं रेकमेंड कर रहा हूँ, पर हो सकता है कि तुम केविंग से ही सीधा नीचे Y11 तक पहुंचो और तुम्हें डायमंड्स मिल जाए। तो जो तुम्हें अच्छा लगे, जैसे ये गेम तुम खेलना चाहो, क्योंकि गेम्स आर मेंट टू बी प्लेड अकॉर्डिंग टू यू। जितना तुम्हें अच्छा लग रहा है, जिस तरीके से तुम्हें अच्छा लग रहा है वैसे खेलो। माइनक्राफ्ट वैसे ही बहुत वर्सेटाइल है। ये तो एक तरीका है गेम खेलने का वेनिला एक्सपीरियंस के साथ, पर इतने प्लगइन्स, मॉड्स, बहुत कुछ है इस गेम में। मैं ऊपर आ गया क्योंकि मेरे को पहले तो ये आयरन स्मेल्ट करना है, और मुझे एक केव और पता थी। मैं जब शीप्स लेने गया था तो वो केव से मैं कुछ सामान लाया था। मैं ये रख देता हूँ तो यहाँ पे ये चीज़ें अभी मुझे नहीं चाहिए। बस कुछ एक्स्ट्रा टॉर्चेस अभी ये रख देते हैं, लेकिन चलो यही रख देते हैं। अच्छा, मैं ये स्लॉट खाली के रखता हूँ हमेशा। एक्चुअली ना मेरी आदत है कि यहाँ पे बोर रहेगा एंड ये सारे स्लॉट्स ऐसे ही भरे रहेंगे, और ये दो स्लॉट्स मैं चेंज करता हूँ। ये वाले 3 स्लॉट्स में मेरा यहाँ पे आयरन रहता है हमेशा थोड़ा, एंड यहाँ पे मेरे एरोज रहते हैं ऐसे, यहाँ पे लॉग्स रहते हैं एक्स्ट्रा, और यहाँ पे कुछ और 2 परमानेंट चीज़ जैसे कि ये और एक बोट हो गई, या फिर ये बकेट यहाँ रहती है। तो ऐसे मैं यूजुअली अपनी इन्वेंटरी रखता हूँ, और यहाँ मेरी सेकंड पिकैक्स रहती है। सेकंड पिकैक्स तुम्हें पता चलेगा मैं 2 पिकैक्स के रखता हूँ। थोड़ा सा आयरन रख लेते हैं, और ये डायराइट को भी इधर रख देते हैं। तो लेट्स फाइंड दैट केव एंट्रेंस। कहीं गई थी वो, बहुत ही मतलब डीप तक जा रही थी डायरेक्शन। यस, अच्छा, अब तुम अगर यहाँ से जंप करोगे तो तुम मर सकते हो, बहुत ज़्यादा फॉल डैमेज लोगे। तो क्या करो, एक तरीका है कि इस वाले ब्लॉक पे जाओ, कम फॉल डैमेज होगा, फिर इस वाले पे जाओ, और फिर ये वाले पे जाओ, फिर वो वाले पे जाओ। पर इससे बेटर एक मेथड है,
इसके एज पे वाटर बकेट डालो एंड उसके साथ साथ नीचे से और वाटर कलेक्ट कर लो। अच्छा, तुम्हें एक चीज शायद नहीं पता होगी कि जैसे कि वाटर को तुमने डाला यहाँ पे, समझ नहीं आ रहा, तो एक तो ग्रास क्लियर कर देता है वाटर सारा एंड जो भी सीड्स होंगे वो ले लेगा। प्लस और ये 8 ब्लॉक्स तक एक डायरेक्शन में फ्लो करता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, हर डायरेक्शन में 8 8 ब्लॉक्स तक फ्लो करता है। और तुम इसको और कहीं से दोबारा बकेट में फिल नहीं कर सकते, तुम्हें सिर्फ सोर्स से ही उठाना पड़ेगा। तो एक वाटर सोर्स से एक बकेट फिल होगी। ठीक है, अब हम नीचे चलते हैं, इसको हम ले लेंगे। मैं यहाँ से कूद भी सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है मैं उसके बाद सीधा इसी में गिरूंगा। तो अब हम नीचे आ गए हैं, यहाँ पे और ज़्यादा रिसोर्सेज मिलने लगेंगे तुम जितना नीचे आओगे। हो सके तो ऐसी वाटर सोर्सेज ब्लॉक कर देना, ये स्लो करती है तुम्हें बस, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे नीचे जाना बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। तो ऊपर से मॉब्स गिरेंगे ऐसी जगहों पे, जैसे कि वो वाली रेलिंग है, उस पे समझ लो क्रीपर स्पॉन हो गया और तुम नीचे कर दो, तुम्हारे सर पे क्रीपर गिरा है ऊपर। और ये देखो स्केलेटन जैसी चीज़ है। तो यहाँ पे मैं चारों तरफ से मॉब से घिरा हुआ हूँ। सबसे पहले तो मैं स्केलेटन को हैंडल करूंगा। दैट्स वन स्केलेटन लेस टू केयर अबाउट। और ये वाला क्रीपर को मारने की कोशिश करेंगे इस बारी। यहाँ पे एक और है skeleton। अब क्रीपर की बारी है। सो इस वाले स्केलेटन से हमें लड़ने की जरूरत नहीं है, ये किसी काम का नहीं है। हम कौन से लेवल पे अभी देख लेते हैं, 27 पे। आई एम श्योर और नीचे आ सकते हैं। लावा से बचना हमेशा, ये बहुत ज़्यादा डैमेज देता है। तो तुम अगर इसके एडजेसेंट ब्लॉक्स पे ऐसे कॉबलस्टोन लगा दोगे, और क्रीपर शील्ड अप करोगे तो फेस पे ब्लो ले सकते हो क्रीपर का। तो देखो ऐसे एकदम से गिरा ना ऊपर से, मेरे को पता भी नहीं चला। ये वाला एरिया डेंजरस हो सकता है, तो कॉबलस्टोन लगाते जाओ और नीचे जाते रहो। अगर तुम सीधा सोर्स पे लावा के रख दोगे कॉबलस्टोन, तो ये लावा ही चला जाएगा सारा। तो दैट्स अ गुड आइडिया यूजुअली। पर तुम्हें सोर्स ना मिले तो बस उसको कॉबलस्टोन लगा दो। जैसे कि अब मैं ऊपर तो जा नहीं सकता ना इतना, वहाँ पे उस वाले केस में मैं यहाँ से आयरन कलेक्ट करता रहूंगा एंड नीचे जाता रहूंगा। तुम्हें यूजुअली केव्स में कॉबलस्टोन मिलता नहीं, ये एक एक्सेप्शन है, क्योंकि पानी और लावा मिला के कॉबलस्टोन बनाते हैं। तो अभी हम और नीचे जाने की कोशिश करेंगे, देखते हैं लेवल क्या है हमारा। 14। तो ये वाला जो एरिया है डायरेक्ट वाला, ये पक्का 11 होगा, और यहाँ पे मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं डायमंड्स। ये वाला स्टोन, ये है रेड स्टोन। ये इस गेम के यहाँ पे एक मिनट, बात नहीं करने देते मुझे। वाह जल, ये देखो अपने अभी जल के मर जाएगा। तो ये लावा सिर्फ हमें नहीं करता, उनको भी करता है। रेडस्टोन इस गेम में इलेक्ट्रिक वायर्स का काम करते हैं, मुझे मिला नहीं क्योंकि मैंने इसे आयरन पिकैक्स से नहीं तोड़ा। तो ये ध्यान रखना, गोल्ड का भी यही सीन है। तो हम एक आयरन पिकैक्स बना देंगे, अब हमारे पास स्टिक्स भी नहीं है। मैंने एक पिकैक्स बना दिया आयरन की। क्या हमें एडवांसमेंट मिल गई है अभी। और ये है गोल्ड। ज़्यादा फर्क नहीं है इनमें, मतलब 1.17 में चेंज आने वाला है टेक्सचर्स में, पर अभी नहीं है। तो ये चीज़ है। हम अब देखो, अब मैं हूँगा 12 पे। तो अभी मैं 13 पे हूँ, ये वाला एरिया 12 है। एंड मैं यहाँ पे आगे जाता रहूँगा। स्टोन कलेक्ट करने पे ये तुम्हारी इन्वेंट्री में ऐसे आ जाता है। ये तुम्हारे अभी किसी भी काम का नहीं है, पर इसको तुम संभाल के रखना, ये आगे जाके बहुत काम आने वाला है। पर तुम्हें एक टाइम पे इतना सारा मिल जाएगा कि तुम्हें लगेगा कि अब क्या ही करना कलेक्ट करके। पर बिलीव मी, इसको संभाल के रखो जितना मिल रहा है, कोई फायदा नहीं है इसको छोड़ने में। ओके, ये हमें एक ब्लॉक मिला है, ये है लापिस लाजली। ये भी संभाल के रखना, अभी तुम्हारे किसी काम का नहीं है।
पर एक टाइम पे बहुत काम आएगा। ये काफ़ी सारा मिलता है, इस फॉर्म में मिलता है जब इसे तोड़ोगे। जैसे अब ये लावा लेके और मैं इस तरफ आगे जाना चाहता हूँ, तो अगर मैं इसके एडजेसेंट ब्लॉक पे वाटर डाल दूँ तो ये ऑब्सिडियन में कलेक्ट हो जाता है। ऑब्सिडियन तुम तोड़ नहीं पाओगे भले ही कितना माइन कर लो, एटलीस्ट आयरन पिक से तो नहीं तोड़ पाओगे। इसको तोड़ने के लिए तुम्हें डायमंड की पिकाक्स चाहिए। तो ये एक रीज़न है कि हम डायमंड ढूंढ रहे हैं। अम, हम ये डायमंड मिल गया हमें, पहला डायमंड है हमारा ये इस गेम का। और ऐसे एक्सपोज डायमंड मिलना बहुत ही, देखो मुझे सब टाइटल्स और थोड़ी सी हेडफोन्स में नॉइजेस आ रही थी तो मुझे पता था कि मॉब्स आ रहे हैं। तुम चाहो तो अभी इसको ब्लॉक कर सकते हो। ब्लॉक करने के लिए बस तुम्हें, जैसे कि 2 हाई है वो मॉब, तो जितना लगा दे रहे हैं वो यहाँ से अंदर नहीं आ पाएगा। देखते नहीं आ पा रहा ना, उसको मैं दिख भी नहीं रहा एक्चुअली। तो इसको मैं माइन कर लेता हूँ, हमारा पहला डायमंड इस गेम का। यूजुअली ये कम से कम 2 की वेन में होता है और 1 की में भी होता है, पर इतनी ज़्यादा नहीं मिलती। तो काफ़ी अच्छा है, हमें अपना पहला डायमंड मिल चुका है इस गेम में। बाकी का मैं स्ट्रिप माइन से करने की कोशिश करूँगा। इनको हम मार देते हैं और अब हम वापस चलेंगे। अच्छा, अभी मैं क्या करूँगा, मैं रश करूँगा, एन्चांटिंग सेटअप अपना बनाने की कोशिश करूँगा। तो एन्चांटिंग सेटअप मुझे चाहिए होगा, एंड अगर मैं फिर फॉर्च्यून से यही ब्लॉक तोड़ूंगा ना, पिकैक्स पे फॉर्च्यून एन्चांटमेंट लगा के, तो मुझे इससे ज़्यादा डायमंड मिलेगा। अगर मैंने एक ब्लॉक तोड़ा तो मुझे 4 डायमंड तक मिल सकता है एक ब्लॉक से। तो ऑब्वियसली वो वर्थ है। को नहीं लगता। मैं सेफ वे में माइन कर सकता हूँ। केविंग एक्सपीरियंस एक इस गेम का वाइटल पार्ट है, पर मैं उसको स्किप करने का ट्राई करता हूँ कि एक टाइम पे बीकन माइन और केव माइन ही रह जाती है तुम्हारी गेम में। कोई बॉदर नहीं करता केविंग जाने का। ऊपर जाने की भी एक ट्रिक है वाटर से ही, पर वो अभी कोई फायदा नहीं है लर्न करने का। वो बस कॉम्पिटिटिव प्लेयर या फिर जो स्पीड रनर्स होते हैं वो सब करते हैं। तुम नॉर्मल स्टेयरकेस बना के जाओ, कोई जल्दी नहीं है। पर अगर तुम वो करना चाहते हो तो तुम ड्रीम की वीडियो या फिर जो बाकी स्पीड रनर्स और कम्पिटिटिव प्लेयर्स हैं उनसे देख सकते हो। अभी मैं ऊपर जाऊंगा ऐसी स्टेयरकेस बना के स्पाइरल, जहाँ पे मुझे ब्लॉक नहीं दिखेगा मैं वहाँ पे ब्लॉक लगा दूंगा। हाँ, रात हो रही है तो मुझे अपने घर के लिए रश करना पड़ेगा। मैं पहले ही खाना खा लेता हूँ क्योंकि ऊपर मैं लिफ्ट पर वेट कर रहा हूँ। आई गेस दिन होने वाला है उधर, तो ये हमारे लिए काफी अच्छी बात है। पर एकदम से मॉब्स तो डिस्पॉन होंगे नहीं, और क्रीपर्स जो हो रखे हैं पहले से ही ऑन, तो वो भी नहीं जाएंगे कहीं। स्केलेटन की आवाज़ तो मुझे अभी से ही आ गई। मैं अपने घर की तरफ रश कर रहा हूँ। दिन हो रहा है पर अभी वो जलेंगे भी नहीं क्योंकि इतने पेड़ हैं यहाँ पे। इसलिए फॉरेस्ट बायोम में मुझे स्टार्ट करने की गेम कभी पसंद नहीं थी, पर अब जो हमें रैंडमली मिला मैं उसी पे ही कर रहा हूँ। अभी देखते हैं हमें क्या क्या मिला है। एक तो हमें ये मिला है डायमंड हमारा, ये पहला डायमंड। चले मैं इसको कहीं संभाल के रखूंगा, इसको मैं नहीं यूज करूंगा। ये हमें इतना लापिस मिला है, इतना रेडस्टोन मिला है, ये गोल्ड मिला है और ये आयरन मिला है। आयरन हमारे पास यहाँ भी था काफी, और कल आयरन भी हम कुक करने के लिए दे देते हैं। ये हमने कुक करने के लिए डाल दिया है। ये हमने इसके बाद मैं ये वाला गोल्ड भी डाल दूंगा जैसे ये हो जाएगा। मैं एक और फर्नेस बना सकता हूँ, और ये नोट मैं बना ही लेता हूँ। कॉबलस्टोन है मेरे पास। फर्नेस को इसके ऊपर रख देते हैं और इसमें ये डाल देते हैं। हमने कुछ मॉब्स को भी मारा था तो उनका हमें सामान मिला है। हमने इससे ज़्यादा को मारा था पर मैंने बॉदर नहीं किया उनका सामान वापस ले जाने के लिए। और ये मैं ब्लॉक्स लाया हूँ वहाँ से। मैं 2 बकेट्स लेके गया था क्योंकि एक बकेट तुमने देखा होगा शायद मेरी लावा के अंदर डाल दी थी मैंने पानी सीधा गलती से। क्राफ्टिंग टेबल एंड मेरी कुछ पिकैक्सेस। मैं अपनी पिकैक्स संभाल लूंगा, मुझे कुछ ज़रूरत नहीं है उनकी अभी। एंड टॉर्चेस और रखूँगा अपनी इन्वेंटरी में। मैं जब ये सब कर रहा था तो मैं आसपास भी गया था देखने के लिए कि मुझे कुछ काउस मिल जाए, एंड उस साइड कुछ काउस थी।
सो मैं सोच रहा था कि उनको भी ले आऊँ, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, सबके सामने ही दिखाऊंगा ताकि काउस का इंट्रोडक्शन भी करा पाऊँ एंड उनके यूजेस भी बता पाऊँ। जितना जल्दी हो सके गेम में उतना जल्दी एक काउ फार्म बना लेना। ये काउ है। अभी एक और काउ देखी थी मैंने इधर, यही थी। पहले इसको ले जाते हैं, उसको बाद में आके ढूंढ लेंगे। सो ये बिल्कुल शीप की तरह तुम्हें फॉलो करती है, पर ये उनसे स्लो है तो तुम्हें थोड़ा ज़्यादा ही स्लो चलना पड़ेगा। एंड प्लस ये फॉरेस्ट बायोम है तो इनको आने में वैसे ही तुम्हारे पास टाइम लगेगा। मैं अभी उसी पेन में रख दूंगा क्योंकि मैंने और पेन बनाया नहीं है, पर हो सके तो इनको अलग पेन में रखना क्योंकि तुम्हें काओ को स्पेशली अलग से ट्रीट करना पड़ेगा। इनिशियल गेम में तुम्हें काफ़ी सारे लेदर चाहिए होगा क्योंकि जो मैं एन्चेंटिंग सेटअप की बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, वो सेटअप करना पड़ेगा। तो काओ को मैं अंदर ले आता हूँ। काओ भी सेम तरीके से ब्रीड होती है। मैं दूसरी काओ को लेके आता हूँ। हम अभी काओ को अंदर ले आएंगे, थोड़ा सा और शीप लेके आएंगे और इनको भी ब्रीड करेंगे। इनको मैं मार सकता हूँ पर मैं शीप को नहीं मार रहा अभी क्योंकि मुझे काफ़ी सारा वूल चाहिए अपने बिल्ड के लिए। मैं कुछ आइडियाज़ प्लान कर रहा था अपने क्रिएटिव टेस्ट वर्ल्ड में, जो कि मैंने तुम्हें बताया था कि जो करूँगा, और उसको इस वर्ल्ड में बनाऊंगा। मैंने वहाँ ऊपर एक जगह सोची है बनाने की घर। आई गेस वो काफ़ी अच्छी होगी। अपने स्पॉन से ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा मैं, और इसको प्लान कर देंगे वापस। तुम नोटिस करोगे हमेशा जब भी तुम अपना फील्ड को हार्वेस्ट करोगे तो तुम्हारे पास वीट फील्ड्स एक्स्ट्रा बच जाएंगे हमेशा पहले से ज़्यादा। तो तुम क्या कर सकते हो उसके लिए, ये सारे लॉग्स में नेक्स्ट एपिसोड तक हटा दूंगा। सो तुम उसके लिए क्या कर सकते हो, तुम एक कंपोस्टर बना सकते हो और उसको अपने वीट फील्ड के पास ही रख दो। स्लैब से बनता है कंपोस्टर, और स्लैब चाहिए। और ये हमारे कंपोस्टर इस वाली कॉन्फ़िगरेशन में होता है या फिर इससे भी ढूंढ सकते हो। तो ये कंपोस्टर बन गया। इस कंपोस्टर को मैं यहाँ रख देता हूँ अपनी फील्ड के पास एंड इसमें मैं अपने सारे सीड्स डाल दूंगा, राइट क्लिक करके डल दिया। एंड तुम देखोगे एक एक करके लेयर्स बढ़ रही है और एक टाइम के बाद ये ऐसे बाइट हो जाएगी। उसके बाद तुम जब राइट क्लिक करोगे ना तो ये एक बोन मील गिराएगा। सो इस तरह से तुम कुछ यूजफुल बना रहे हो अपना नॉट सो यूजफुल मटेरियल को यूज कर। तो ये मैं सारे इसमें डाल दूंगा और जब और मिलेंगे तो और डालता जाऊंगा। और ये जो मुझे बोन मील मिला है तो मैं क्रॉप्स पे डाल दूंगा। और ये भी मैं हार्वेस्ट कर लेता हूँ अपने शुगर केन। ये और जो मैंने काऊ की बात करी थी लेदर, ये हमें चाहिए होगा बुक्स बनाने के लिए क्योंकि, और बुक से हम बुक शेल्स बनाएंगे, बुक शेल्स। और हम जो क्राफ्ट एन्चेंटर बोल रहा था मैं, एन्चेंटिंग टेबल, उससे एक एन्चेंटिंग सेटअप बनता है। अभी मैं सेव कर लेता हूँ, मुझे अभी पेपर बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमने ये कर लिया है, काउस ले आए हैं एंड हमें अपना पहला डायमंड कलेक्ट कर लिया है गाइस इस गेम में। तो आई गेस आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे गाइस।